Assalamualaikum class, this is me Akib Raza, your mathematics teacher. So class, now we talk about next part, question number 3, that is 8 part. हमें कहा जा रहा है 8 part में ये डिटर्मिनेंट का आंसर ये प्रूव करके दें. हमने कहा रेडी, आ जाए, इसको करते हैं सॉल्व. लेट्स सी. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टेक की राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट करना है. सोचें क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी. अब बेटा a और t है, कमी किस चीज की है, b और c. b और c किस किस रो में आ रहे हैं, 2 और 3 में. हम ऐड करते हैं रो 2 को भी, रो 3 को भी. किस में, रो 1 में. एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखते हैं, ऐड जी, रो 1 में ऐड करते हैं रो 2 को भी और रो 3 को भी. एडिंग रो 2 and 3 in row 1. So what's happen? सबसे पहले अब ये देखें, ये रो 1 है, इसमें रो 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होगी. a प्लस बी प्लस सी प्लस टी. तो लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस टी. अब a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी. अब रो 2 भी वैसे, रो 3 भी वैसे. रो 2 में एज इट b b b प्लस टी एंड b c c c प्लस टी. अब बेटा हमें रो 1 में कुछ सेम दिख रहा है. जब सेम हो तो कॉमन ले लें. लिखते हैं टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन. क्या कॉमन लेना है, फ्रॉम R1. मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स आपके लिए छोड़ी है. G A प्लस बी प्लस सी प्लस टी. कहां से पता चला, राइट हैंड साइड से. जब कॉमन लेते हैं उसको लिखते हैं बाहर और उसकी रिप्लेस में सारी एंट्रीज लिख देंगे. वन a प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन आ गया g क्लास. तो इन साइड इस सारे की जगह 1 1 1. ये सेकेंड रो भी नो चेंज, b b प्लस टी, अगेन b c c c प्लस टी. अब बेटा डिटर्मिनेंट को आसान बनाना हो, एक्सपेंशन को, अगर किसी रो या कॉलम में 1 हो, एक के बाद नेक्स्ट वालों को 0 बनाएं और आराम पाए. जी 0 बनाते हैं. उसके लिए रो 1 कॉलम 1 को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हम. जी a प्लस बी प्लस सी प्लस टी एज इट, कॉलम 1 भी एज इट 1 b c. चेंजिंग इधर आने जा रही है, जो चेंजिंग है लिखते हैं. हम कह रहे हैं C2 में से भी C1 को माइनस करना है, C3 में से भी C1 को माइनस करना है. अब करें, ये है C2, इसमें से C1 को 1 माइनस 1 0, B प्लस T माइनस B, B से कैंसिल, T, C माइनस C 0, 1 माइनस 1 0, B माइनस B 0, C प्लस T माइनस C T. अब बेटा एक्सपेंड करते हुए, एक तो आप स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, अगर अपर या लोअर ट्रायंगल बन जाए तो उसके डायगोनल का प्रोडक्ट ही होता है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने से. अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये बताएं मुझे 1 मल्टीप्लाई टी प्लस मल्टीप्लाई टी, टी टी सा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर 1 सा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इधर आ जाएगा इसके साथ, प्रूव हो गया. एक ये है. दूसरा ये कि कुछ बच्चे कहते हैं एक्सपैंडिंग ही अच्छा लगता है, उनके लिए आप एक्सपैंड कहां से करेंगे, रो 1 से. लिखते हैं एक्सपैंडिंग फ्रॉम रो 1, a प्लस बी प्लस सी एज इट प्लस टी. एक्सपैंड करने जा रहे हैं 1, ये रो ये कॉलम गया,
t 0 0 t माइनस 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो आपने उसको एक्सपैंड नहीं करना, टाइम वेस्ट है। ओके, यही तो फायदा है हमें जीरो बनाने का। अब देखते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, एक दो स्टेप ऐसे बढ़ जाने और कुछ नहीं है, वन ने कुछ नहीं कहना। डायगोनल को पहले करते हैं टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, फिर नॉन डायगोनल को t मल्टीप्लाई t t स्क्वायर माइनस 0, तो t स्क्वायर माइनस 0 क्या होगा, ये एज इट t स्क्वायर स्टार्ट में लिख दें, फिर सेलिब्रेट करें खुशी आप, वो क्या है, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, तो लिखते हैं हेंस प्रूव राइट हैंड साइड। सो क्लास अभी तक तो हमने 8 बार तक कर ली, कोई इतनी बड़ी हर्डल नहीं है। अगर एक दो डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना आपको आदत है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 को। इसमें भी कोई इंटरेस्टिंग सी बात है, देखते हैं। और हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और आंसर राइट प्रूव करना है। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, तब तक आप सोचें कैसे एक्सपेंशन की जाए कि हमारे पास रिजल्ट में ये आंसर आ जाए, ये नंबर। लेट्स सी, देखते हैं। आप सोचें, मैं इसको एज इट लिख दूं, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b एंड 2c 2c c माइनस a माइनस b। क्लास हमें चाहिए है a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले किसी रो या कॉलम में ये a प्लस बी प्लस सी बनाते हैं, ट्राई करते हैं। क्लास अगर रो 1, ये रो 1 है, ये 2a 3 है, रो 1 में मुझे a प्लस बी प्लस सी बनाना है, क्या ख्याल है रो 1 में रो 2 3 दोनों को ऐड करूं। इसकी एग्जांपल देखें, a माइनस बी माइनस सी, इसमें 2b ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस 2b प्लस बी, 2c ऐड करेंगे तो माइनस सी प्लस 2c प्लस सी। इसकी एग्जांपल देखें, रफ वर्क आपको समझाने के लिए लिख देता हूं जी, और साथ में मैं लिखता हूं एडिंग r1 एंड r2, एडिंग r1 r2 एंड r3 इन r1 मींस दूसरे अल्फाज में r1 में r2 प्लस r3 करनी है ऐड। अब इसका रिजल्ट क्या होने जा रहा है, इसका रिजल्ट देखते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, छोटा सा रफ वर्क देख लें। r1 है a माइनस बी माइनस सी, इसमें ऐड करना है r2 सेम पोजीशन का नंबर, ये है 2b सेम पोजीशन का नंबर, नीचे r3 का 2c। तो ये रिजल्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, a 2b माइनस बी प्लस बी 2c माइनस सी प्लस सी। तो इधर मैं फिर लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी। r1 का नेक्स्ट नंबर है, जगह कम साथ साथ बता रहा हूं जी, r1 का नेक्स्ट नंबर है 2a, इसमें ऐड करना है r2 के नंबर को जो कि एंट्री है हमारे पास b माइनस सी माइनस a और r3 है 2c। रिजल्ट देखें 2a माइनस a, ये b एज है 2c माइनस सी प्लस c। तो इधर भी क्या आ गया, a प्लस b प्लस c, इधर क्या आएगा जी 2a प्लस 2b r2 का एंट्री नंबर और ये r3 c माइनस a माइनस b 2a माइनस a 2b माइनस b प्लस b प्लस c, इधर भी क्या आ गया a प्लस b प्लस c। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एसिड लिखा लेने देते हैं, ये तो एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्रीज है 2b, क्या एंट्री है नेक्स्ट 2b, ये 2b यानी रो 2 और रो 3 वैसे ही है, इन पे कोई इफेक्ट नहीं है। 2b b माइनस c माइनस a अगेन 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। सो क्लास अब क्या ख्याल है,
कुछ कॉमन दिख रहा है किसी रो या कॉलम में? बिल्कुल, कॉलम सॉरी रो 1 में एक एंट्री सेम है, वो है a प्लस बी प्लस सी। लिखते हैं टेकिंग कॉमन a plus b plus c from R1। आपको मैंने बताया हुआ जब कॉमन लेते हैं तो इनसाइड क्या करते हैं जी, इनसाइड डिवाइड करते हैं। R1 में से बाहर उसको लिख दूं जो कॉमन है a प्लस बी प्लस सी, और R1 में देखें ये बाहर है तो इसकी जगह क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी बाहर है, कोई फुल टर्म बाहर हो, एंट्री बाहर हो 1, इसकी रिप्लेस में भी 1 और इसकी रिप्लेस में भी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो वैसे ही 2b b माइनस सी माइनस ए एंड 2b देन 2c और c माइनस ए माइनस बी एज इट। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है एक प्रॉपर्टी, किसी रो या कॉलम में आपके पास एक से ज्यादा 1 आ जाए या सारे 1 हो तो आपने क्या करना है? सो क्लास आपको मैंने एक बात बताई थी, किसी रो या कॉलम में 1 आ जाए, आपने नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट नंबर्स को 0 बनाना है। सो क्लास ये 1 है, इसको सेव करते हैं, इस 1 को 0 बनाना है। सो क्या करें? ये है C2 में से C1 को माइनस कर दें, ये है C3, इसमें से भी C1 को सबट्रैक्ट माइनस कर दें। सो क्या लिखें इसमें फिर वर्डिंग जी, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। C2 में से भी C1 को माइनस करना है और C3 में से भी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक चीज एज इट a प्लस बी प्लस सी। अब नेक्स्ट, अब हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट कॉलम पे कोई चेंज नहीं है, नो चेंज ऑन फर्स्ट कॉलम एज इट। अब 1 माइनस 1 0। ये इंटरेस्टिंग है, मैं आपके लिए रेफर कर दूं। हमने कहा हुआ C2 माइनस C1, C2 है कॉलम 2 है 1b माइनस C माइनस A 2c, और ये इधर 1 और इधर 2b है और इधर नेगेटिव आ गया, साइन चेंज करेंगे नहीं तो C माइनस A माइनस B। अब ये देखिए ये नेगेटिव साइन चेंज कर देगा, प्लस प्लस, सो ब्रैकेट हटा देता हूं। अब मुझे रिजल्ट बताएं इसका, तो 0 आ गया। अब 2b माइनस बी हो जाएगा माइनस b माइनस C माइनस A। तो अगर इसको मैं अरेंज करके लिख दूं माइनस A माइनस B माइनस C, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2c माइनस C प्लस A प्लस B। अब डियर स्टूडेंट्स मेंशन करते हैं हम रिजल्ट्स जी। क्या है रिजल्ट्स? इधर आ गया मेरे पास माइनस A माइनस B माइनस C, ये रेफर किया है, और इसकी रिप्लेस में C प्लस A प्लस B, या इसको अरेंज करके लिख देते हैं A प्लस B प्लस C। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेम प्रोसेस, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हम जी कॉलम 3 के साथ। कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सबट्रैक्ट करना है, C3 माइनस C1, C3 की एंट्रीज है 1 2b, C माइनस A माइनस B, C1 की एंट्रीज क्या है 1 2b 2c। गॉट इट? अब क्या रिजल्ट आ रहे हैं दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं। पहले हमने C2 माइनस C1 किया, C2 रिजल्ट वेरीफाई, C2 था 1, B माइनस C माइनस A 2C, और माइनस C1 था 1, ये 2B और ये 2C। सो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया था 0, और इसका आया था माइनस A और B माइनस 2B माइनस B और ये माइनस C, इसका 0।
बाय मिस्टेक इधर हमने किसी और को लिख दिया, अब दोबारा इसकी करेक्शन कर लिया, 0 आ चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसलिए रफ वर्क अच्छा होता है। अब C3 में से C1 को सबट्रैक्ट करना है, C3 में से C1 को सबट्रैक्ट करना है। C3 है 1 2b, C minus a minus b minus minus minus, C1 है 1 2b and 2c, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस ए पहले लिख दूं, माइनस बी और माइनस सी लिखवाएं, 0 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी। बेटा ये तो बड़ा जबरदस्त एक काम हो गया। एक प्रॉपर्टी आपको याद है, मैंने प्रीवियसली एक डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन करने से पहले हमारे पास कौन सी अपर डायगोनल मैट्रिक्स बन गई थी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर डायगोनल मैट्रिक्स में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसके डिटर्मिनेंट में जहां अपर ट्रायंगल बन जाए मींस डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0, ये देखें ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल अपर है, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, आप एक्सपेंशन किए बगैर बता सकते हैं, इसके डायगोनल का प्रोडक्ट। इसको और आसान बना दूं, ठीक है, ये नेगेटिव से अगर आपको इश्यू हो रहा है, आप क्या करें बेटा, ये नेगेटिव कॉमन ले लें और आसान बना लें, 1 0 0 2b, ये नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो इनसाइड साइन चेंज करके लिखवा दें, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी 0, ठीक है, ये 2c 0, इधर से भी नेगेटिव कॉमन लें तो a प्लस बी प्लस सी। अब बेटा मैंने अभी भी आपको एक बात बताई, वो ये है अगर कोई डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर बन जाए तो डायगोनल का प्रोडक्ट करेंगे, आपके पास वही आंसर आएगा जो आप एक्सपेंशन करने से आएंगे। सो डायगोनल का प्रोडक्ट करें, डायगोनल आपके पास मेन डायगोनल टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ये इसे प्रिंसिपल डायगोनल मेन डायगोनल कहते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1, किसी को कुछ नहीं कहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बन जाएगा। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट क्लास। अगर आपको अच्छा नहीं लगता ये, आप 1-2 स्टेप करके एक्सपेंशन करें रो 1 से, फिर भी आपका आंसर यही आना है, क्यों ना टाइम सेव किया जाए। मैंने आपको एक्सपेंशन ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से बताई हुई है, आपका जो दिल करे, चॉइस इज योर राइट, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे स्मार्ट और शॉर्ट वे है।